प्रिय मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। तो मित्रों आज हम बात करेंगे जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव। जीवन साथी। जीवन साथी अगर एक अच्छा व्यक्ति हो तो जीवन सफल हो जाता है, और जीवन साथी अगर मन के अनुरूप ना मिले तो जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें जो आज देखना है कि जीवन साथी हम अपनी कुंडली से कैसे पता लगाएंगे कि कैसा होता है। तो उसके लिए हमें जीवन साथी के भाव को जानना होगा कुंडली में। तो आज हम उसे कहते हैं सप्तमेश। सप्तमेश जीवन साथी को देखता है ना। सप्तमेश कौन सा ग्रह हमारी कुंडली में बनता है और वो ग्रह हमारी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, तो हमारा जीवन साथी हमें कैसा मिलेगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मेरे पुराने दर्शक जानते होंगे, इस लिस्ट को उन पर नोट होगी, लेकिन अगर आप नए हैं तो आप इसी क्रम में नोट कर लीजिए। ये अभी हमारे काम में आने वाली है। समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सप्तमेश कौन सा ग्रह होगा। देखिए आपको न्यूज़पेपर वगैरह सब में इसी क्रम में मिलेंगे। पहले नंबर पर मेष, दूसरे पे वृषभ, तीसरे पे मिथुन, चौथे पे कर्क। राशियां तो आपको इस क्रम में मिल जाएंगी, तो इसी क्रम में लिख लीजिएगा। 1 2 3 4 नंबर डाल लीजिए और उनके स्वामी ग्रह। ये नंबर, ये राशियां और ये उनके स्वामी ग्रह। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि जीवन साथी का घर होता कौन सा है। जीवन साथी का घर हमेशा ये 7वां होता है। यह नंबर कुछ भी लिखा हुआ है, अभी ये मत देखिए, अब सिर्फ ये देखिए, ये 7वां घर। घर हमेशा वही रहता है, मैं पहले से सिखाता आया हूँ। पहला घर ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये और 7वां ये घर। 7वां घर जो होता है वो हमारे जीवन साथी का होता है। पुरुषों के लिए स्त्री का और स्त्रियों के लिए पति का, है ना। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि काफ़ी बार मुझे कमेंट आते हैं कि आप जो है पुरुषों के लिए बताते हैं, स्त्रियों के लिए नहीं बताते। मैं इस समय जीवन साथी बता रहा हूँ। पुरुष के लिए उसकी पत्नी और स्त्री के लिए उसका पति। हमेशा ये घर जो होगा वो 7वां घर ही होगा, और ये आपके जीवन साथी का घर होगा। इसमें कोई भी ग्रह बैठा हो, कोई भी नंबर हो, हमें अभी सिर्फ ये देखना है कि ये 7वां घर हमारी कुंडली में ये है। ठीक, ये 7वां घर। अब 7वां घर तो हमें पहचान लिया कौन सा है। अब हमें देखना है कि हमारे जीवन साथी को कौन सा ग्रह देख रहा है, यानी प्रभावित कर रहा है, किसके अनुरूप हमारा जीवन साथी बनेगा। तो ये जो 7वां घर है, इसमें कोई भी ग्रह बैठा हो, हमें उससे अभी कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है उसमें नंबर कौन सा लिखा हुआ है। ये देखिए, इस पर 1 नंबर लिखा हुआ है ना। अब दूसरी कुंडली देख लेते हैं। देखिए इसमें 10 नंबर लिखा हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7वां। ये 7वां घर जो होगा सप्तमेश, 10 नंबर सप्तमेश हुआ, यानी मकर राशि। इसमें 1 नंबर सप्तमेश हुआ। अब मैंने आपको लिस्ट नोट कराई थी, देखिए 10 नंबर मकर राशि, और शनि हुआ जिस पे 10 नंबर लिखा हुआ है 7वें पे, और जिस पे 1 नंबर कुंडली पे लिखा हुआ है वहाँ मेष राशि यानी मंगल हुआ। इस कुंडली में 1 नंबर लिखा है, यहाँ मंगल जीवन साथी को देखेगा। और इस कुंडली में 10 लिखा है तो यहाँ मकर राशि, उसका स्वामी शनि यानी शनि देखेगा। तो हम ये तो पहचान गए अब कि हमारे जीवन साथी को कौन सा ग्रह देखेगा, किसके अनुरूप हमारा जीवन साथी होगा। लेकिन अब वो बैठा कहाँ है ग्रह, वो तो यहाँ नहीं बैठा ना। देखिए यहाँ बैठा है, इस कुंडली में बैठा है 10वें घर में। ये 10वां घर होता है हमेशा। यहाँ पर ये मंगल बैठा है। ये 1 नंबर से मतलब है मंगल। ये बैठा है 10वें घर में, और यहाँ 10 नंबर यानी शनि। तो शनि से मतलब क्या है, शनि इसमें कहाँ बैठा है, आप देखिए इसमें बैठा हुआ है शनि, तो इसमें कहीं दिखाया ही नहीं गया है। चलिए अब हम ये बताएंगे, मान लीजिए शनि यहाँ पर 1 में बैठा होता तो कैसे फल देता, 2 में बैठा होता तो कैसे फल देता, है ना। तो इन नंबरों के अनुरूप आप नोट कर लीजिए कौन सी राशि है और कौन सा ग्रह है। मेन तो हमें नंबर से ग्रह देखने हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं।
तो अब आप ये तो समझ गए कि आपकी कुंडली में 7वां घर जो होगा वो आपके जीवन साथी को देखेगा, और उसमें जो नंबर लिखा होगा उस नंबर के आगे जो ग्रह लिखा हुआ है वो आपके जीवन साथी के अनुरूप, उसी अनुरूप आएगा। ठीक है, उसका स्वभाव, उसका चाल चलन, सब कुछ उसी अनुरूप होगा। उसके बाद डिपेंड करता है कि वो कहाँ बैठा हुआ है। मान लीजिए 1 नंबर यहाँ है, मंगल अगर यहाँ बैठा होता तो कैसे फल देता है ना। तो हमें मंगल, शनि, बुध ये तो देख लेना है कि कौन सा ग्रह है ना। अब हमें सिर्फ उस ग्रह को ये मान लेना है कि वो हमारा सप्तमेश है। ये जो कोई भी नंबर है यहाँ पे जो ग्रह बनता है वो हमारा सप्तमेश है। अब वो ग्रह जब हमारा पहले घर में बैठेगा तो कैसे फल देगा वो, तो इस पे हम चर्चा अब शुरू करते हैं कि यदि सप्तमेश यानी जीवन साथी का ग्रह हमारा पहले घर में बैठा हो, जैसे यहाँ मंगल है और मंगल यहाँ ना बैठकर यहाँ बैठा होता है इस कुंडली में, तो कैसे फल देता। या इस कुंडली में 10 नंबर है तो शनि बन रहा है, सप्तमेश हमारा अगर पहले घर में यानी शनि यहाँ बैठा होता तो वो कैसे फल देता। तो देखिए हम देखते हैं कि यदि सप्तमेश अगर लगन में हो तो जातक रूपवान होता है, यानी यहाँ का स्वामी ग्रह मंगल यहाँ पर होता या शनि बुध जो भी ग्रह बन रहा है वो यहाँ पर बैठा होता पहले घर में, तो जातक रूपवान होता है। उसे वायु के रोगों से पीड़ा होती है, वो थोड़ा सा दुष्ट प्रकृति का होता है। अब यदि शनि शुभ ग्रह हो, यहाँ हमें शुभ अशुभ ग्रह देखने हैं, है ना। अगर आपको ये नहीं आता तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है, आप उसमें पार्ट 1 से 6 देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है, कौन सा उच्च का है, कौन सा नीच का है, कौन सा कैसी प्रकृति का ग्रह है। मैंने सब कुछ आपको दिया हुआ है, आपको समझने में आसानी रहेगी। तो पार्ट 1 से 6 आप अवश्य देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा हो तो। हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ का स्वामी अगर यहाँ पहले घर में बैठा हो, यानी जीवन साथी का स्वामी यहाँ पहले घर में बैठा हो, तो वह रूपवान होगा, उसे वायु के रोगों से होंगे, वो थोड़ा सा दुष्ट प्रकृति का होगा, और सप्तमें शुभ ग्रह होगा या शुभ ग्रहों से योग करता होगा, तो जातक अपनी ही स्त्री और बच्चों से अत्यधिक प्रेम करने वाला होगा। अब यहाँ अगर सप्तमेश अशुभ ग्रह बनता है, जैसे शनि बन गया, अशुभ ग्रह हो गया, वो आपको समझने के लिए वही पार्ट 1 से 6 देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, है ना। तो अब हम बात करते हैं यहाँ अशुभ ग्रह अगर वो बन गया या क्रूर ग्रह बन गया, तो जातक स्नेह रहित होता है, उसमें प्रेम नाम की चीज़ नहीं होती, अपने मतलब से मतलब रखने वाला होता है और दूसरों के हितों का चिंतन वो नहीं करता, दूसरों के बारे में सोचने मतलब ही इंसान होता है ऐसा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ का स्वामी जो भी ग्रह बन रहा है, जैसे यहाँ 1 नंबर से मंगल बना, अगर यहाँ का स्वामी ग्रह यहाँ बैठ गया दूसरे घर में, ये देखिए दूसरा घर, यहाँ अगर ये दूसरे घर में बैठ गया, यानी यहाँ इस कुंडली के अनुसार मंगल यहाँ बैठा होता और इस कुंडली के अनुसार 10 नंबर यानी शनि हो गया और शनि यहाँ बैठा होता, तो क्या फल देता। तो यदि सप्तमेश दूसरे घर में बैठा होगा तो जातक की जो स्त्री होगी वो दुष्ट स्वभाव की होगी, या स्त्रियों का जो पति होगा वो दुष्ट स्वभाव का होगा, यानी जीवन साथी दुष्ट स्वभाव का होगा। पुत्रों की इच्छा करने वाला होगा कि मात्र मुझे पुत्र ही हो, और अपने पुत्रों से ही प्रेम करने वाला होगा वो या होगी। पाप प्रभाव में हो अगर ये सप्तमेश, है ना, या पापी ग्रह हो, तो जातक का जीवन साथी दुष्चरित्र होता है, पति के साथ रहकर भी अन्य पुरुषों से संबंध बनाते हैं या पत्नी के साथ रहकर भी अन्य स्त्रियों से संबंध बनाते हैं। जातक ये सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं कर पाता, घर में नित्य कलह बनी रहती है। और सप्तमेश अगर शुभ ग्रह हो या शुभ दृष्टि में हो तो उसकी स्त्री पति प्रेम करने वाली होती है या पति पत्नी प्रेम करने वाला होता है, पति के धन में वृद्धि करने वाली स्त्री होती है और सच्चरित्र होती है, ये पुत्रों का सुख उसे मिलता है तथा स्त्री या जीवन साथी दीर्घजीवी होता है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ का स्वामी जो भी बनता है, यानी जीवन साथी का जो भी स्वामी बनता है वो ग्रह यहाँ बैठा हो, यानी इस कुंडली में शनि
आपके में बुध हो सकता है, बृहस्पति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 9 ग्रह में से कुछ भी हो सकता है। वो जो भी बनता है वो अगर यहाँ बैठा हुआ हो तीसरे घर में, देखिए तीसरा घर है ये, यहाँ पर बैठा हुआ हो, जैसे इसमें मंगल बनता है तो यहाँ बैठा हुआ हो, तो कैसे फल मिलेंगे? तो जातक की पत्नी जो होगी वो मृत पुत्रों को उत्पन्न करने वाली होगी। मतलब डिलीवरी के समय संभव है कि बच्चे ना बचें, पुत्र ना बचें, खासकर पुत्रियां जीवित रहती हैं। लेकिन आज के दौर में, क्योंकि देशकाल परिस्थिति को ध्यान रखिए, जिस समय ये विद्याएं बनी थी उस समय ये सारे इलाज नहीं थे। तो अगर हम प्रयत्न करते हैं तो ऐसा देखने में आया है कि एक पुत्र हम बचा लेते हैं, प्रयत्न करने पर एक पुत्र रह जाता है। और यदि सप्तमेश पाप प्रभाव में हो तो जातक की पत्नी या पति अपने से छोटी आयु के लोगों से संबंध रखते हैं। यदि शुभ प्रभाव में हो तो जातक का आत्मबल बना रहता है, वह स्वयं दुखी रहकर भी बंधु बांधवों से प्रेम करता है तथा उनकी सहायता करता है। स्त्री को अत्यधिक प्रेम करता है, यानी जीवन साथी को अत्यधिक प्रेम करता है। स्वयं भी रूपवान होता है, गुणी होता है, चतुर होता है और कई ऐसे कार्य करके, पूरे प्रयास करके अपना धन संचय में लगा रहता है। अब हम बात करते हैं जीवन साथी ग्रह का स्वामी, जो भी ग्रह बन रहा है वो अगर यहाँ चौथे घर में बैठा हो, देखिए चौथा घर यहाँ पर अगर बैठा हुआ हो तो क्या फल मिलता है? तो यदि सप्तमेश चतुर्थ भाव में बैठा हो तो जातक का अपने पिता से बैर रहता है। खाली जीवन साथी नहीं, या अगर वो यहाँ बैठा हुआ है, चौथे घर में बैठा हुआ है, तो जातक का, क्योंकि अपने से दसम हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने से दसम हो गया। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए फिर वही मैं कहूँगा पार्ट 1 से 6 देखिए। और कुंडली में अगर नंबर ये इस तरह से आपके में नहीं पड़े हुए हैं तो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया हुआ है, वो देख सकते हैं आप, है ना। तो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ का स्वामी अगर चौथे घर में बैठा होगा तो जातक का अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं रहते। वो सदा पिता को नीचा दिखाने के उपायों को खोजने वाला, वह पिता की संपत्ति हड़पने वाला होता है। पिता और पुत्र एक साथ नहीं रह सकते, ऐसा जातक माता को भी कुछ नहीं समझता। पिता और माता प्रायः रोगों से ही ग्रस्त रहते हैं। अब यदि सप्तमेश पाप प्रभाव में आया हो, पापी ग्रह हो, तो जातक स्वयं धर्मात्मा होता है और माता पिता का भी सम्मान करता है, जबकि पापी ग्रह है फिर भी फल हमें अच्छे मिलते हैं। सत्य वक्ता होता है, सुसंस्कृत विचारों वाला होता है, लेकिन उसे दांतों के रोग से पीड़ा होती है। उसकी जीवन साथी का चरित्र जो है वो अच्छा नहीं होता, पुत्रों से भी उसे कोई खास सुख नहीं मिलता, उनसे ताड़ना ही मिलती है। अब जीवन का कहा जाए तो उत्तरार्ध सुखी नहीं होता। अब हम बात करेंगे यहाँ का स्वामी, जीवन साथी का स्वामी अगर 5वें घर में बैठा हो, यहाँ पर बैठा हो, ये देखिए ये 5वां घर होता है, सभी की कुंडली में 5वां घर होगा, नंबर कुछ भी लिखा हो लेकिन ये घर 5वां ही होगा। यहाँ का जो भी स्वामी बन रहा है, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है उसे देखना है। और वो ग्रह अगर यहाँ बैठा है, जैसे यहाँ मंगल बन रहा है तो मंगल यहाँ बैठा है, तो कैसे फल होंगे? अगर वो पंचम भाव में होगा तो जातक स्वाभिमानी एवं प्रसन्न रहने वाला होगा। आय के अच्छे साधन होने से धन की उस पर कोई कमी नहीं होती। पुत्र आज्ञाकारी होते हैं जो पिता के मान सम्मान और धन की वृद्धि करते हैं। पापी ग्रह अथवा पाप प्रभाव में हो अगर सप्तमेश, तो जातक पुत्रों से हीन और पुत्रों की चिंता करने वाला होता है। ऐसे जातक की आयु भी अल्प होती है, यानी कम होती है, लेकिन आयु कारक उपाय करने से वह जीवित रहता है। ऐसा जातक के विश्वास पात्र नहीं होते और दूसरों का जातक भी अहित करने वाला होता है। पत्नी से वैमनस्य रहता है और जातक जो है
उसकी पत्नी जो है वो प्रायः ऐसा देखने में आया है कि अपने पिता के घर में ही जीवन व्यतीत करती है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ जीवन साथी के जो भी ग्रह बन रहा है वो अगर यहाँ छठे घर में बैठ जाए, ये छठा घर है, जीवन साथी का ग्रह जो भी बना है, जैसे यहाँ मंगल बना यहाँ बैठ गया और यहाँ शनि बना वो यहाँ बैठ गया, ये छठा घर है, तो कैसे फल मिलेंगे? तो यदि वो सप्तम भाव का स्वामी, जीवन साथी भाव का स्वामी अगर छठे घर में बैठ जाए तो जातक के अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं होते, घर में कलह का वातावरण बना रहता है, पति दीर्घकालीन रोगों से ग्रस्त रहता है या पत्नी दीर्घकालीन रोगों से ग्रस्त रहती है। दोनों अवस्थाओं में जीवन साथी का सुख जो है वो अल्प ही मिलता है। ऐसे जातक स्वयं क्रोधी होते हैं, शत्रु इनके अधिक होते हैं, फलता दुखी ही रहता है, राज्य पक्ष से भी बैर रखने से धन मान दोनों की हानि होती है, इनकी जो बाल्यावस्था होती है वो कष्टकर व्यतीत होती है। अब यहाँ अगर पापी ग्रह हो सप्तमेश या पाप प्रभाव में आया हो तो जातक अपने जीवन साथी के साथ अत्यधिक रति करने से भी क्षीण होकर शीघ्र जो है वो मृत्यु के मुख में चला जाता है। तो ये वीडियो अब ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इन्हें 2 पार्टों में बनाया है। आज हमने बात करी कि जीवन साथी का घर कौन सा होता है, 7वां, उसमें जो नंबर लिखा हुआ हो वो उसका नंबर होता है स्वामी राशि का, और उस राशि का जो स्वामी होता है वो ग्रह जो है आपका कहलाता है सप्तमेश या जीवन साथी को देखने वाला ग्रह। जैसे इसमें 1 नंबर लिखा हुआ है, आपको ये देखिए, ये मंगल, अगर 2 लिखा होता तो शुक्र, 3 लिखा होता तो बुध, 4 लिखा होता तो चंद्र, इस तरह से आप नोट कर लीजिए, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं आप। अब हमने बात की पहले घर में हो तो कैसा, दूसरे में हो कैसा, तीसरे, चौथे, 5वें और छठे घर तक हमने आज बात की। अब हम आगे बात करेंगे 7वें से लेके 12वें घर तक कैसा होगा, उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। प्रिय मित्रों, आज इतना ही, धन्यवाद।